Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all are doing good and must have done the work I have given you in my previous lecture. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या काम दिया था? ये चार्ट जो है ये कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव का है, लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर के बारे में समझाया था और एक्सप्लेन भी किया था और आपसे कहा था कि फाइव एग्जाम्पल्स के साथ ये चार्ट कॉपी में अपनी नोटबुक में जो है कॉपी डाउन करना है. ठीक है, सो आई होप कि आपने वो बहुत अच्छे से कर लिया होगा और चेकिंग भी करवा ली होगी अपने अपने कैंपसेस में. चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूस टेंस. कौन सी कंटिन्यूस टेंस? लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग, मतलब मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, वो काम जो हम करते हैं. लेट्स सपोज अब लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं? विद द अफर्मेटिव. आप सबको पता है कि हम जो है सबसे 3 सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स होते हैं. एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक इंटेरोगेटिव होता है. लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में हम कौन से जुमले इस्तेमाल कर रहे होते हैं? जैसे कि वो खाना खा रहा है जो उस वक्त कर रहा होता है, फॉर द टाइम. ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ, वो जो इस वक्त काम कर रहे हैं, राइट एट द मोमेंट जो है वो वाले जुमले लिखते हैं. ठीक है, इसी तरह से वो सारे काम कर रहे हैं. इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट आई, जब हम आई के अपने बारे में आई के जुमला बनाते हैं, लेट्स सपोज आई, तो वी विल यूज़ एम विद द एज एन एक्सिलरी वर्ब विद आई. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट ही, शी, इट, वी यूज़ इज़. ठीक है, विद एज एन एक्सिलरी वर्ब विद ही. ठीक है, और व्हेन वी टॉक अबाउट यू, वी, दे, वी यूज़ आर. ठीक है, अगर आप अफर्मेटिव में चेक करें तो इसी तरीके से जो है हम जुमले इस तरीके से बनाते हैं. लेट मी शो यू. ठीक है, फर्स्ट जो है हम सेंटेंस नॉर्मली यूज़ करते हैं. आप सबको पता है सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. समटाइम्स जो है भी हम ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं व्हेन देयर इज अ स्टेट फॉर्मेट, स्टेट सेंटेंसेस. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है आई एम वर्किंग. ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि व्हेन वी टॉक अबाउट आई, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं या आपसे सवाल पूछा जाता है व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं. सो वट एवर यू थिंक, वट एवर जो भी आप कर रहे हो, जस्ट आंसर द क्वेश्चन. राइट, आई एम राइटिंग, आई एम सिटिंग, आई एम वर्किंग, आई एम ऑफरिंग माई प्रेयर्स, I am doing my work, I am washing dishes, I am doing laundry, like that. ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे यहाँ पर जो है हमें कंटिन्यूस में बहुत इजी ये रहता है कि आपको फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की उसके साथ ing लगाना होता है हर उसमें. अगर आप यहाँ देखें, वर्किंग, आई एम वर्किंग, ही इज़ वर्किंग एंड दे आर वर्किंग. ठीक है, शी इज़ वर्किंग. ठीक है, इट इज़ वर्किंग. इफ़ आई से इज़ दिस फैन वर्किंग, क्या ये फ़ैन काम कर रहा है? येस, इट्स वर्किंग. राइट, सेम. अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव में भी जो हम किस तरह से लिखते हैं, एज यू नो दैट एक्सिलरी वर्ब के साथ हम नॉर्मली नॉट लगाते हैं, बिकॉज नॉट, द वर्ड नॉट नीड सपोर्ट ऑफ एक्सिलरी वर्ब. हमेशा याद रखिए कि नॉट कभी अकेले नहीं आता. आई नॉट इज रॉन्ग, तो नॉट कहता है कि प्लीज़ प्लेस एक्सिलरी वर्ब बिफोर मी. सो आई के बाद एम, नॉट से पहले एम. ठीक है, इसी तरह से ही इज़ नॉट वर्किंग. ठीक है, अब एक्सिलरी वर्ब क्या है? इसमें एस, इज़. ठीक है, ही इज़ नॉट वर्किंग. सेम लाइक यू आर नॉट वर्किंग, आप काम नहीं कर रहे हैं. सो इसमें क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट यू, वी, दे, वी राइट आर एज एन एक्सिलरी वर्ब. ठीक है, और जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में स्विच कर देते हैं. ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास सब्जेक्ट है हमारा ए. ठीक है, इसके अलावा जो है एम जो है हमारे पास एक्सिलरी वर्ब है. हम इन दोनों को स्विच कर देते हैं. ठीक है, एक्सिलरी वर्ब बाहर ले आते हैं और सब्जेक्ट को हम अंदर ले जाते हैं. सो इट्स लाइक एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रही हूँ? इज़ ही, इज़ शी और इज़ ही वर्किंग, क्या वो काम कर रहा है? आर दे वर्किंग, क्या ये सब काम कर रहे हैं? क्वेश्चन.
इज़न्ट इट ईजी कि नॉर्मली जो है हम परेशान होते हैं कि किस तरीके से बोलें। प्रॉब्लम ये होता है समटाइम्स कि हमारे पास करेक्शंस करने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ईजी सा रूल दिया गया है कि आपको सेंटेंस बनाने के लिए इस छोटे से रूल्स को फॉलो भी करना और उसको याद कर लें। कि आपको पता है जो जुमला जो है हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, मैं ये कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, ये सारे जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं। अब आपने नोट किया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, रही हूँ, रहा हूँ, सब के एंड में आ रहा है। जिस के एंड में रहा हूँ, रही हूँ आएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और रहा थी, रही थी, रहा था, रहे थे वो हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से जो है फ्यूचर कंटिन्यूस, रहूँगी, खाऊंगी, पीऊँगी वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास एक्सिलरी वर्ब्स थे एम, इज़ और आर। हमारे कौन कौन से थे एक्सिलरी वर्ब, एम, इज़ और आर। और पास्ट टेंस सब में भी जो है एम की जगह आ जाएगा वॉज, ही, शी, इट की जगह आ जाएगा वॉज, और आर की जगह आ जाएगा वर। बाकी रिमेनिंग इसमें भी सेम रहेगा कि जो है वर्किंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। पहले जो है हम इसके रूल्स भी पढ़ लेते हैं ताकि फिर आपको यूज़ भी पढ़ लेते हैं ताकि आपका प्रेजेंट और क्लियर हो जाए। ठीक है, नंबर फर्स्ट यूज़ क्या है, टू टॉक अबाउट एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ। जो वो उस एक्शन की, उस काम की बात करेंगे जो इस वक्त हो रहे हैं, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जब बोलते वक्त जो सारे काम हो रहे हैं, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग, तो इस वक्त जो कि काम हो रहे हैं उसके लिए यूज़ करेंगे लुक द बॉय आर प्लेइंग फुटबॉल, हरी अप द ट्रेन इज कमिंग, लाइक दैट। ठीक है, इस वक्त की बात हो रही है जो, वो जुमले हम इस्तेमाल करेंगे उस वक्त जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। ठीक है, टू टॉक अबाउट एक्शन दैट आर हैपनिंग अराउंड अस। ठीक है, और उन एक्शंस के बारे में जो हमारे बराबर में, हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज वी आर स्टडिंग वेरी हार्ड दीज डेज। ठीक है, हम बहुत जो है हम कुछ इन दिनों जो है बहुत मेहनत के पढ़ रहे हैं। ओबियसली स्टडिंग हार्ड दीज डेज बिकॉज ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस वी कैन नॉट आस्क फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन टू द टीचर। सो व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू फोकस ऑन द lectures, and it's a good thing that you have lectures. You can re-listen to the lectures, you can listen it 2 times, 4 times, 6 times to just make it understand to yourself. We have to prepare for our exams, हमें एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। ठीक है, नंबर 3 टू स्पीक अबाउट वॉट यू हैव ऑलरेडी अरेंज टू डू। हम इसमें और किसका कब यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टू स्पीक अबाउट वॉट वी हैव ऑलरेडी, हम जो ऑलरेडी जब अरेंज कर चुके होते हैं। लेट्स सपोज व्हाट आर यू डूइंग ऑन सैटरडे, आप सैटरडे को क्या कर रहे हो, जब हम उसकी बात करते हैं। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड एट द स्टेशन, सैटरडे को जो है मैं अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ। मतलब लेट्स हम कहते हैं ना कि हम जो है ना इस हफ्ते जो है मैं शादी में जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब राइट नाउ जा रही हूँ। इस तरीके के जुमलों के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। लाइक व्हाट आर यू डूइंग ऑन सैटरडे, आप सैटरडे को क्या कर रहे हो। नॉर्मली जो है हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं, फिर देन वी आस्क देम टू लेट्स हैंग आउट और लेट्स मीट अप लाइक दैट। ठीक है, शी इज़ अराइविंग एट एम, वो 8 बजे आ रही है। हम नॉर्मली कहते हैं ना कि वो कितने बजे आएंगी, या हम वो कह रहे हैं कितने बजे की फ़्लाइट है, कितने बजे की ट्रेन है, कितने बजे की गाड़ी है, तो इट सेज कि शी इज़ अराइविंग, वो कितने बजे आ रही है, 8 बजे। ठीक है, अब टाइम फ्रेजेस किस वक्त हम इस जुमलों को बोल सकते हैं। नाउ, at the moment, at present, look, listen, these days, this morning और today। ये सारे जो है हालात हैं, टाइम है जिसकी वजह जब आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स कम टू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के सेम इन सेंस के जो है हमें एक्सिलरी वर्ब चेंज होंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। ठीक है, फर्स्ट है आई एम की जगह क्या आ जाएगा, वॉज का मतलब क्या होता है, था या थी। ठीक है, आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रही थी। ही, शी, इट वॉज वर्किंग, वो काम कर रहा था या वो काम कर रही थी या ये काम कर रहा था। ठीक है, यू वर वर्किंग, आप काम कर रहे थे। वी वर वर्किंग, हम काम कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह से ही, शी, इट के साथ पहले इज़ आ रहा था, अब वॉज आ जाएगा। सेम आई की तरह, आई के साथ प्रेजेंट में एम आ रहा था और अब पास्ट में वॉज आ जाएगा। यू, वी, डी के साथ पहले आर आ रहा था, अब वर आ जाएगा। वर का मतलब क्या होता है, थे या थी, या वी यूज़ वर फॉर मोर देन वन थिंग। लाइक अब इसी तरह से आपने देखा नेगेटिव में भी आई वॉज नॉट को हमेशा एक्सिलरी वर्ब चाहिए होता है पहले, तो हम क्या लिखते हैं, आई वॉज नॉट वर्किंग और आई वॉज इन वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे
शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखी हुई है, तो डोंट गेट वरीड अबाउट इट. ही वॉजेंट वर्किंग और ही वॉज नॉट वर्किंग, दे वर नॉट वर्किंग, दे weren't वर्किंग. ऑलराइट, अब सेम क्वेश्चन अगर आप देखें इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है वॉज आई वर्किंग. मैंने तो आपको प्रेजेंट में बता दिया था कि एक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट अपनी जगह स्विच कर देते. सो इट्स बिकम क्वेश्चन बन जाता है वॉज आई वर्किंग, वॉज ही शी वर्किंग और वर यू वर्किंग, लाइक दैट. ठीक है, सेम. तो इसमें जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम यूज़ करते हैं था वाले जुमले और थे वाले जुमले. लेट्स रीड द यूज़. हम इसका यूज़ कब करते हैं? टू टॉक अबाउट टेम्पररी एक्शन टेकिंग प्लेस एट द गिवन मोमेंट इन द पास्ट. ठीक है, हम टेम्पररीली जो फॉर द टाइमिंग जो काम हो रहा होता है उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. लेट्स सपोज व्हाट वर यू डूइंग एट 6 o'clock yesterday. कल 6 बजे आप क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग एट 6 o'clock yesterday. कल 6 बजे आप क्या कर रहे थे? ठीक है, like that. I was doing nothing at 6 o'clock. Alright, because it was at Maghrib time, so we stayed for a while to listen to the azan and get ready for the namaz. Alright, so two or more action happening at the same time in the past. दो या दो से ज़्यादा जो है एक्शन जो है कोई भी काम पास्ट में हो रहा है. लाइक सपोज शी वॉज कुकिंग डिनर, वो खाना बना रही थी, एंड हर किड्स वर वॉचिंग टीवी, और उनके बच्चे जो है वो टीवी देख रहे थे. लाइक दैट. एक्शन इंटरप्ट बाय अनदर शॉर्टर एक्शन इन द पास्ट. एक्शन जो है वो एक काम दूसरे काम को इंटरप्ट कर रहा हो. लेट्स सपोज आई वॉज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर काम कर रही थी. वैन द टेलीफोन रैंग, और जब फ़ोन बजा. अब देखिए टेलीफोन रैंग इज़ टेलीफोन रैंग कौन सा फॉर्म है? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. इट्स अ सिंपल पास्ट टेंस. मैं काम कर रही थी और जब फ़ोन की घंटी बजी. लाइक दैट. बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इन द स्टोरी, द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग. ठीक है, सन जो है वो शाइन कर रहा था और बर्ड्स जो है वो सिंगिंग चिर्पिंग चहचहा रहे थे. ठीक है, अब किस तरीके के कब की हम कौन कौन से मोमेंट्स पे ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, कब कौन कौन से टाइम पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्टेटमेंट्स बना सकते हैं. एट 6 o'clock yesterday, फ्रॉम 3 to 6 ऑन मंडे, व्हेन मम केम वाइल. ठीक है, वो जुमले जो हम पास्ट में यूज़ करते हैं, एक दिन पहले के उसमें भी यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस. ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस दैट इज़ वेरी ईजी. फ्यूचर कंटिन्यूस में भी आप देखेंगे नॉर्मली वी यूज़ शैल एंड विल. ठीक है, एंड बी वर्किंग. ठीक है, विल बी, शैल बी वर्किंग जो है हम आई के साथ लगाते हैं, और ही शी इट के साथ हम लगाते हैं विल बी. ठीक है, और यू वे दे के साथ लगाते हैं, यू दे के साथ लगाते हैं विल बी. ठीक है, बी आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस में, क्योंकि विल जो है सिंपल फ्यूचर में भी आता है, इसलिए कंटिन्यूस को बनाने के लिए विल भी आएगा. विल बी के साथ हम वर्किंग लगाते हैं फोर्थ फॉर्म. ठीक, लेट्स रीड द एग्जाम्पल. आई शैल बी वर्किंग और आई विल बी वर्किंग. ठीक है, ही शी इट, ही विल बी वर्किंग. ठीक है, वो काम कर रही होगी, मैं काम कर रही होंगी, और सब काम कर रहे होंगे. लाइक दैट. यू विल बी वर्किंग और यू विल बी गोइंग, और आई विल बी डूइंग माई वर्क, और ही विल बी क्लीनिंग. ठीक है, वो काम कर रहा होगा. लाइक दैट. आई विल नॉट बी वर्किंग, आई शैडंट बी वर्किंग, और आई वॉन्ट बी वर्किंग. ठीक है, मैं काम नहीं कर रही होंगी ऑब्वियसली एट नाइट. आई वॉन्ट बी वर्किंग, आई वुड बी स्लीपिंग. ऑलराइट. ही विल नॉट बी वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा होगा. दे विल नॉट बी वर्किंग, वो काम नहीं कर रहे होंगे. क्वेश्चन आपको पता है एक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट स्विच कर लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा. इट्स नॉट एन typical, you can say it's not an hard to make a question out of affirmative sentence. Now let's read the note. Shall is used mostly in the question. Shall I, shall we. In speaking English we normally use I will or we will. जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो normally we use shall, और जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो we normally use will. alright, shall normally अब बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में यूज़ होता है. So let's read how and when we will use them. To talk about an action at the particular moment in the future. The action will start before the moment, but it will not have finished at the moment. ठीक है, फ्यूचर की बात करिए कि जो है हम फ्यूचर में क्या करेंगे. I will be playing tennis at 10 AM tomorrow. मैं जो हूँ 10 बजे टेनिस खेलूँगा. This time on Sunday I'll be bathing in the sea. समंदर.
लेट्स सपोज कह रहे हैं संडे वाले दिन जो है मैं स्विमिंग के लिए जाऊंगा। यू आर अराइव्ड, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। आप आ गई हो। व्हेन यू अराइव, जब आप आओगे तो ही विल बी वेटिंग, तो वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। एंड व्हाट टाइम, कौन कौन से वक्त हम यूज़ कर सकते हैं? 5 o'clock टुमारो, दिस टाइम ऑन संडे, और व्हेन आई कम। ठीक है, आपने क्या करना है, एज इट इज़ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट का जो है बनाना है, लेकिन इनके बीच में आपने जो है 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के, पास्ट कंटिन्यूस के एंड फ्यूचर कंटिन्यूस के। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।